नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की। थोड़ी देर में अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाय पर चर्चा करेंगे और जनता का आभार जताएंगे। 12 नंबर स्थित मल्टी पहुंचकर जनता से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री। नवनिर्वाचित महापौर मालती राय भी मौजूद रहेंगी। मामा की चाय अपनों के साथ कार्यक्रम रखा गया है। जनता का आभार व्यक्त करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और अभी से तस्वीरों में जिस तरह से देखा जा सकता है, बड़ी संख्या में लोग जुट चुके हैं। सब तैयारियां हैं, बस मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और चाय पर चर्चा शुरू होगी। जनता का आभार प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाय पर चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में चाय पर चर्चा शुरू होगी मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री शिवराज जनता का आभार व्यक्त करेंगे। नवनिर्वाचित महापौर मालती राय भी मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाय पर चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में चाय पर चर्चा रखी गई है। और कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी देखा जा सकता है। सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मुख्यमंत्री लोगों के बीच में पहुंचेंगे, आम जनता से रूबरू होंगे, चाय पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आम जनता का आभार व्यक्त करेंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, चाय पर चर्चा अपनों के साथ कुछ ही देर में शुरू होगी। आखिर किस तरह की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है? मैं चाहूंगी तस्वीरें आप सबसे पहले दिखाएं। कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और कितनी कैसी तैयारियां? देखो, देखिए, मामा की चाय अपनों के साथ का ये कार्यक्रम है और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीरों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग मामा के साथ चाय में शामिल होने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। और मौका है क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त जीत हासिल हुई है। महापौर पद की उम्मीदवार मालती राय 1 लाख के करीब वोटों से जीती हैं। इसके अलावा 58 वार्डों में बीजेपी के पार्षदों ने जीत दर्ज कराई और ऐसे में जनता के प्रति आभार जताने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मामा की चाय, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री यहीं पहुंचे थे और यहाँ के लोगों के साथ चाय पर चर्चा की थी और बीजेपी के समर्थन में वोट मांगे थे। लेकिन अब निकाय चुनाव के नतीजों के ठीक 2 दिन बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर उन्हीं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई है और मुख्यमंत्री यहाँ पर लोगों से सीधे रूबरू होंगे। एक तरीके से देखें तो ये दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में ही आता है और यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में 2023 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का यहाँ पर होने वाला कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। तो मामा की चाय लोगों को कितनी पसंद आ रही है उसी का तस्वीरें हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मामा की चाय में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जो भोपाल की नवनियुक्त महापौर हैं मालती राय, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और कई पार्षद जो इस क्षेत्र से लगे हुए हैं वो यहाँ पर जीतकर पहुंचे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मामा की चाय लोगों को पसंद आ रही है, उसी का कारण है कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इसके बाद उन नगरीय निकायों में भी जाएंगे जहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। तो कुछ ही मिनटों का इंतजार है, उसके बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। एक तरीके से कहें तो ये बीजेपी का जश्न है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को जीत मिली है उसका जश्न भाजपा मना रही है। लेकिन लोगों के बीच में पहुंचकर आभार जताकर लोगों को जीत में अपनी शामिल करने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है, ताकि वोटरों के बीच अपनी पैठ को और मजबूत किया जा सके। तो ढोल धमाकों के साथ, फूलों के साथ मुख्यमंत्री के स्वागत की यहाँ पर पूरी तैयारी है और कुछ ही मिनटों के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचेंगे।
बाकी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और तस्वीरों में भी साफ तौर से उत्साह जो लोग हैं वहां के उनमें नजर आ रहा है। और हो भी क्यों ना, और इतनी बड़ी जीत जो बीजेपी ने अचीव की है और उसका तो उत्साह है ही है, आम जनता में भी उत्साह है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जुड़े रहते हैं आम जनता से, उससे ज्यादा उत्साह है लोगों में। बिल्कुल, देखिए सबसे खास बात यही है कि मुख्यमंत्री का जो जुड़ाव है आम लोगों पर और जो जादू है वही नगरीय निकाय चुनाव में जमकर बोला है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने चुनाव मात संभाली थी। भोपाल अकेले में मुख्यमंत्री की आधा दर्जन चुनाव के कार्यक्रम हुए थे और यही एक वजह है कि जो मुख्यमंत्री का कनेक्शन सीधे लोगों से और किस तरीके से बेहतर किया जाए उसी की कोशिश में मुख्यमंत्री जुटे रहते हैं। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री का जो कनेक्शन आम लोगों के साथ और बेहतर नेटवर्क में किस तरीके से लाया जाए उसी की कवायद है कि आज इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बाकी बड़े स्तर पर तो कार्यक्रम आयोजित किया ही गया है। अनुराग, अभी वहां पर कौन कौन पहुंच चुका है और कितना समय लगेगा ये कार्यक्रम शुरू होगा, चाय पर चर्चा शुरू होगी? मुख्यमंत्री हम सब के बीच में उपस्थित होने वाले हैं। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और चाय पर चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर टेबलों पर भी देख सकते हैं कि चाय पर चर्चा यानी कि लोग चाय के साथ ही मुख्यमंत्री से सीधे रूबरू होने का काम करेंगे। उसके लिए टेबलों को खासतौर पर सजाया गया है। तो मुख्यमंत्री की चाय में चर्चा कितनी अहम है और इससे चाय में कितनी मिठास है, इस बात का भी अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ जुटी है। और ये वो इलाका है जहाँ पर बीजेपी ने पार्षद के चुनाव में भी वार्ड अपनी जीत को दर्ज किया है। तो यहाँ पर वो तमाम लोग मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री आपके बीच आ रहे हैं चाय पर। मुझे जोर आया तो मेरे घर में इसकी फोटो पेपर में लिखवाना। बिल्कुल, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं आप लोगों के बीच में चाय पर चर्चा करने। मुख्यमंत्री आ रहे हैं आज आपके साथ चाय पर चर्चा करने। यस, तो सर यही सब चीजों की व्यवस्था है, क्राइम जो बढ़ रहा है खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जुटे हैं और इंतजार इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री जब उनके बीच में होंगे तो वो अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को भी उठाने का काम करेंगे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो इस क्षेत्र के विकास को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान मुख्यमंत्री इस मंच से कर सकते हैं। बाकी चाय पर चर्चा अनुराग होगी ही होगी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री आभार भी व्यक्त करेंगे। पर यह भी देखा जाएगा कहीं ना कहीं आम जनता जो वहां पर पहुंची है कई सारी उम्मीदें लेकर के पहुंची हैं। अनुराग, अनुराग ये माने कि कई सारी उम्मीदें और कई सारे आश्वासन लेने के लिए जनता वहां पर पहुंची है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चाय पर चर्चा कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। बड़ी संख्या में लोग जुट चुके हैं। तमाम तरह की तैयारियां साफ तौर से तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। चाय पर चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद रूबरू होंगे आम जनता से, आभार प्रकट करेंगे। जो जीत दर्ज हुई है, बड़ी जीत दर्ज हुई है भोपाल में, उसको लेकर के आभार व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ आम जनता से बातचीत भी करेंगे। और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, ये काफी है देखने को कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है। और इसी को लेकर के तैयारियां भी चाहे प्रशासन द्वारा हो चाहे सरकार द्वारा हो पूरी की गई हैं। और कुछ ही देर में चाय पर चर्चा शुरू होगी, सभी इंतजामात वहां पर हैं। मुख्यमंत्री चाय पर चर्चा शुरू करेंगे और बड़ी जीत भोपाल में जो दर्ज हुई है उसका आभार भी प्रकट करेंगे। आम जनता तो है ही है, साथ ही साथ बड़े कार्यकर्ता, मंत्री, नेता सभी पहुंचेंगे और चाय पर चर्चा चलेगी।
लाइव तस्वीरें हैं। सीएम शिवराज आभार व्यक्त करेंगे और अनुराग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, कहीं ना कहीं ये आभार तो प्रकट किया ही जाएगा, पर वहां पर जो इतनी बड़ी संख्या में जनता पहुंची है वो भी कई सारी उम्मीदें लगाए हुए पहुंची है। बिल्कुल, देखिए इस समय जो कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री की जो चाय पर चर्चा हो रही है, वो 12 नंबर स्टॉप का क्षेत्र है और यहाँ पर यदि हम कहें तो एक तरीके से स्लम एरिया में ये क्षेत्र आता है। तो यहाँ के कई विकास से जुड़े कई तरह के मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री अब क्योंकि यहाँ से नगर निगम को बड़ी जीत हासिल हुई है, तो किस तरीके से नगरीय क्षेत्र का विकास का रोडमैप अब बीजेपी जनता के सामने रखेगी, क्योंकि चुनौती इसी बात को लेकर होगी कि सिर्फ जीत नहीं, बड़े तरह के विकास कार्यों को लेकर बदलाव के साथ अब जनता के बीच में बीजेपी के पहुंचने की तैयारी है। क्योंकि अगले 1 साल के चुनावी साल का खाका भी बीजेपी ने लगभग तैयार कर लिया और उसके तहत किस तरीके से क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, जो मूलभूत जरूरत है उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, इन तमाम बातों पर मुख्यमंत्री का फोकस हो सकता है। और आज जब मुख्यमंत्री ने इस जगह को चुना है तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र से जुड़े कई विकास कार्यों के ऐलान भी मुख्यमंत्री यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ ही देर के बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि महापौर मालती राय भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनका विजन क्या है, क्योंकि जब वो जीत कर आई थी तब हमने उनसे चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि कई तरह के विकास कार्यों का रोडमैप उन्होंने तैयार किया है और आने वाले दिनों में वो बदलाव भी नजर आएंगे। तो क्या बदलाव अब नजर आने वाले हैं, उसका ऐलान आज यहाँ से किया जा सकता है कि किस तरीके से भोपाल शहर का संपूर्ण विकास किया जाएगा। तो यहाँ पर जो तमाम पार्षद हैं जो वार्ड वार जीत कर आए हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। महापौर जो है मालती राय वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। बीजेपी के कई जो नेता हैं जिला भोपाल के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में अब बस इंतजार है कुछ ही पलों का जब मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे और सीधे यहाँ की जनता से रूबरू होंगे। जी अनुराग, बिल्कुल आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिएगा। जैसे मुख्यमंत्री पहुंचते हैं हम फिर से आपके पास एक बार फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, जानकारी को साझा करने के लिए। निकाय चुनाव का रण है, बता दें आपको कल दूसरे चरण की काउंटिंग होने जा रही है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना कल होगी। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की मतगणना होगी। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम की काउंटिंग कल होगी और सभी की निगाहें कल पर टिकी हुई हैं। भोपाल में बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। दूसरे चरण के काउंटिंग को लेकर यह मंथन होगा। इसमें प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आला नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। अहम बैठक बीजेपी की होने जा रही है। आज दूसरे चरण की काउंटिंग को लेकर मंथन किया जाएगा। बता दें आपको प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आला नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ आज भोपाल में बैठक करेंगे। दूसरे चरण की काउंटिंग को लेकर मंथन होगा। कांग्रेस के आला नेता शामिल होंगे। तो काउंटिंग कल होगी और उसी काउंटिंग को लेकर के बीजेपी बैठक कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बैठक करने जा रही है। अहम बैठक कल की काउंटिंग को लेकर के आज कमलनाथ करेंगे। ग्वालियर में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और ये कहा भी गया, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। ग्वालियर में कांग्रेस की जीत हुई, जिसके बाद कांग्रेस नेता सिंधिया पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब एमपी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से सिंधिया पर तंज कसते हुए एक फोटो पोस्ट की गई है और लिखा गया है कि गद्दारी का सबक मिला, घमंड का ढह गया किला। अग्निपथ योजना पर सुप्रीम सुनवाई आज होने जा रही है। याचिकाओं में स्कीम पर रोक और समीक्षा की मांग की गई है। केंद्र ने सरकार का पक्ष सुनने की अपील की है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत,
जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच में सुनवाई होगी। नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पार्डीवाला की बेंच सुनवाई करेगी। 1 जुलाई को इसी बेंच में मामला लगा हुआ था, तब बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था और आज सुनवाई होने जा रही है। ग्वालियर से बड़ी खबर है। ग्वालियर किले पर युवती से रेप का मामला सामने आया है। भिंड निवासी बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा देकर रेप किया है। पीड़िता ने बहुड़ापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी आफ्ताब अहमद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है रेप का। आरोपी की तलाश की जा रही है। खबर दमोह से है। 3 गुल्ली चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार उस वक्त डिवाइडर से जा टकराई जब सड़क पर खड़े आवारा जानवर अचानक कार के सामने आ गए। उनको बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। गनीमत यह रही कि घटना के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कार के ड्राइवर को लोगों ने सुरक्षित तरीके से बाहर भी निकाल लिया। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दमोह की तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। आवारा जानवर को बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर से जा टकराई। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है और ड्राइवर को सुरक्षित बाहर भी निकाल दिया गया। दमोह की ये तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। आवारा जानवर को बचाने के चक्कर में ये दुर्घटना हुई। लोगों ने कार ड्राइवर को सुरक्षित तरीके से बाहर भी निकाल लिया। घटना का सीसीटीवी अब सामने आया है। देखा जा सकता है कितनी तेज रफ्तार में कार थी और जानवर को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से जा टकराई और ये भीषण हादसा दुर्घटना हो गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो डराने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गनीमत रही कि ड्राइवर की जान बच गई और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देखिए, तेज रफ्तार में कार आती है और जानवर को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराती है और पलट जाती है कार। बड़ी बात यहां पर यह है कि कार पलटने के बाद भी ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, उसकी जान बचा ली गई। आसपास के लोग वहां पर जुटे और ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया। तेज रफ्तार थी कार की और रफ्तार तेज होने की वजह से अनियंत्रित हो गई गाड़ी, संभल नहीं पाई और उसी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। शुक्र यह है कि ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। दुर्ग से बड़ी खबर है। शिवनाथ नदी में कार हादसा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम आज फिर चलाएगी रेस्क्यू ऑपरेशन। रात होने की वजह से कल रेस्क्यू रुक गया था। अभियान नदी में तेज बहाव के चलते रेस्क्यू में बाधा आ रही थी। रविवार रात शिवनाथ नदी पुल से कार गिरी थी। पुलगांव थाना क्षेत्र की यह घटना बता रहे हैं, जिसका रेस्क्यू फिर से शुरू हुआ है। एसडीआरएफ बसें एसडीआरएफ बसें रविवार रात बड़ा हादसा हुआ था और यह हादसे के बाद की तस्वीरें। रेस्क्यू चूंकि
परेशानी हो रही थी रात में चलाने में। अब फिर से कल भी रेस्क्यू चला, आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। शिवनाथ नदी में कार गिरी थी। एसडीआरएफ की टीम आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। रात होने की वजह से कल रात को रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। अब फिर से एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और रेस्क्यू में जुटी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बड़ा हादसा हुआ, अब फिर से रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, क्या ज्यादा अपडेट? देखिए, कल रात में रात हो जाने की वजह से ये रेस्क्यू रोक दिया गया था। उसके बाद में आज सुबह से फिर से रेस्क्यू अभियान की शुरुआत की गई है। किसी तरह से कार को खोजना पहली प्राथमिकता है, क्योंकि लगभग 24 घंटे से अधिक समय का वक्त बीत गया है। नदी में तेज बहाव होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन लगातार तलाश की जा रही है। कल से ये रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह चालू हुआ था, शाम तक चला। उसके बाद में आज फिर से रेस्क्यू चलाया जा रहा है। कार में कितने लोग सवार थे इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कार नदी में गिरी है, सब प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था। तेज बहाव होने के कारण हो सकता है कि कार काफी दूर निकल गई हो। कितने लोग सवार थे इसका भी पता नहीं चल पाया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि उसमें 4 से 5 लोग सवार थे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो कार कहाँ गई है। काफी बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ताकि उनको जल्द से जल्द खोजा जा सके। राजनांदगांव से दुर्ग की ओर ये कार आ रही थी, उसी दौरान पुराने पुल में ये हादसा हुआ था। लगातार मिथिलेश, 2 दिन हो चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आखिर कितनी सफलता इस रेस्क्यू में मिल पाई है अभी तक? देखिए, सफलता तो तभी कहा जा सकेगा जब कार मिल जाए। आसपास के क्षेत्र में काफी पहले तो एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया था कि वो जब उसको सफलता नहीं मिली तो उसके बाद में फिर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। काफी बड़े स्तर पे खोजा जा रहा है। चूंकि बताना चाहूंगा कि मोगरा जलाशय से भी पानी छोड़ा गया था, इस वजह से शिवनाथ नदी का जलस्तर काफी ऊंचा उठ गया है। इस वजह से पानी तेज बहाव होने के कारण काफी दिक्कतें हो रही है, लेकिन टीम तलाश कर रही है। तो सफलता तभी माना जा सकेगा जब उसको जल्द से जल्द कार को खोज लिया जाए और ये पता कर लिया जाए कि आखिरकार उसमें कितने लोग थे और किस हालत में हैं। जब तक कोई चीज नहीं मिल जा रही तब तक कुछ भी कह पाना काफी जल्दबाजी होगा। पुलिस ये भी तलाश कर रही है कि कहीं पे कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या। अभी तक ना कार के कोई मालिक सामने आया है, ना उनके कोई रिश्तेदार सामने आए हैं। तो एक और सस्पेंस बना हुआ है कि वो आखिरकार कार कहाँ की थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी, उसमें कितने लोग सवार थे, अभी तो कुछ मालूम नहीं किया। तो पुलिस एक और अपना काम कर रही है और दूसरी बात एनडीआरएफ की टीम भी अपनी तलाश में जुटी हुई है। ठीक, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भजन गाया है, आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। सारंग गाते नजर आए और इस भजन पर झूमते हुए भी नजर आए। आप भी सुनिए सारंग जो भजन गा रहे हैं। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।